हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम बनाने जा रहे हैं 4 कली की सलवार, जो हमारी डायमीटर फैब्रिक में फुल फ्लेयर की बनने वाली है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। देखिए, अब हम कट करेंगे बेल्ट पार्ट कट करने के लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए। हमारी शलवार की मेज़रमेंट लेंथ है हमारी 14 इंच और बेल्ट यानी कि हिप है हमारी 45 इंच। तो हमने उसका हाफ लिया है 23 जो मेज़रमेंट हमारा है। इसमें फैब्रिक कम हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा जोड़ ऐड करेंगे। और बेल्ट की लेंथ हमने 9 इंच रखी है, तैयार होकर हमारी 6 या 6.5 इंच हो जाएगी। ये हमने बेल्ट का निशान बनाकर प्रॉपर कट करके अलग साइड रख दिया है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पहले हम टू फोल्ड करेंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। टू फोल्ड करने के बाद हम फिर से एक बार फोल्ड और करेंगे, यानी कि ये 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड ये हमारा पार्टों का निशान लगेगा। तो पार्ट की हमें चौड़ाई 8.5 इंच चाहिए और लेंथ चाहिए हमें बेल्ट निकाल कर 34 पर निशान लगाने के बाद हमें 3 इंच की मोहरी भी हमने इसी में कट कर ली है, ताकि हमें अलग से फैब्रिक ना लगाना पड़े। और पार्टों को अलग करके हमने साइड कर दिया है। जो हमारा फैब्रिक साइड बचा है हम उसमें निकालेंगे कली निकालने के लिए 9 इंच पर हमने आशन का निशान लगा लिया है और दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए फैब्रिक को कट कर लिया है और चारों कली हमने अलग करके साइड रख दी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग करते समय हमें पहले बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट में हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कम पड़ रहा था हमारा, उसमें जोड़ लगाकर हमने सामने से स्टिच लगाकर इसको प्रॉपर तैयार कर लिया है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। नेफा हमारा 2 इंच का हमने फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लिया था उसी का फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है। प्रॉपर बेल्ट है ये। अब हम इसमें कट्स भी लगा लेंगे। कट्स हमने सामने आसन से फोल्ड किया है, एक बार फिर से फोल्ड किया है, हमारे 3 कट्स लग गए हैं। कट्स लगाने के बाद हम मोहरी को तैयार करेंगे। हमने बकरम ले लिया। बकरम हमारे पास शॉर्ट थी तो हमने जोड़ लगा लिया है। आपके पास पूरी हो तो कोई नहीं। और लगाने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक मोहरी के लिए लिया था उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चढ़ाते हुए स्टिच कर लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। फिर हमें बकरम के लास्ट छोर पर भी एक स्टिच और लगानी है। इसी प्रकार से सारी मोहरी हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए कितनी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इसको कट करके अब हम इसमें कलियां ऐड करेंगे। जो हमारी 4 कली थी और उसमें से 2 कली एक पार्ट में और 2 कली एक पार्ट में हम अटैच करेंगे, सीधा उल्टा देखते हुए, जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। सेम इसी प्रकार से हमें दूसरा पार्ट में भी कली अटैच कर लेनी है। कलियां अटैच करने के बाद हम दोनों पार्टों को एक साथ रखते हुए अब उसके आसन अटैच करेंगे। दोनों आसन हमने अटैच कर लिया। अभी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच भी हमारी लग चुकी है। हम मोहरी की जो टांग वाली साइड होती है वहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 6.5 इंच तैयार है, तो उसी का मेजरमेंट लेते हुए हमें प्रॉपर ढाल से एक स्टिच लगा लेनी है। तब तक हमारी स्टिच कंप्लीट हो रही है। दोस्तों, हमारे चैनल वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमें सेम फिटिंग से दूसरी मोहरी पर भी निशान लगा लेनी है। लगाने के बाद स्टिच को पक्का करने के लिए हमें सेम उसी प्रकार से दूसरी स्टिच भी कंप्लीट कर लेनी है। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम इसमें अब करते हैं बेल्ट अटैच। बेल्ट अटैच करने के लिए जो हमने कट्स लगाए थे, तो बैक में जो कट्स था हमारा आसन की साइड से हमने रखते हुए 2 इंच कपड़ा हमने सलवार की तरफ छोड़कर और बेल्ट अटैच की है। जो हमने फैब्रिक छोड़ा था हमने उसमें प्लेट्स डालनी है पीछे की साइड, 2 इधर 2 इधर, 4 प्लेट्स हमारी कंप्लीट डलेंगी। बैक के जो 3 कट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा कट था। एक बार वीडियो को ध्यान से देखें कि कैसे हमने बेल्ट अटैच की है। उसके बाद हमें पहले हमारी बेल्ट ऊपर फैब्रिक नीचे था सलवार का, अब हमारी बेल्ट नीचे सलवार का फैब्रिक ऊपर आने के बाद हम गैदर यानी कि प्लेट भरनी स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स हमारी जितना फैब्रिक हमारा मांग रहा है उसी प्रकार से प्लेट डालनी है। मेरे में 1 इंच की प्लेट्स मैं डाल रही हूँ। मेरे कस्टमर को छोटी प्लेट्स चाहिए थी तो मैं इसलिए 1 इंच की डाल रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच की भी डाल सकते हैं, 1.5 इंच की भी डाल सकते हैं। डालने के बाद एक बार हमारा फ्रंट आसन जो आएगा तो हमें प्लेट्स की डायरेक्शन चेंज करनी है। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ। यहाँ पर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमारी सारी प्लेट्स तैयार हो गई हैं तो अब हम सीधी तरफ से रखते हुए बेल्ट पर टॉप स्टिच लगाएंगे, मार्जिन ऊपर की तरफ पलटते हुए। ये हमारी स्टिच सलवार की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सीधा करके दिखाएंगे। देखिए, देखने के बाद हमारी प्लेट्स इस तरह से बनकर तैयार हुई हैं। अगर हमारी सलवार पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।